यादें। यादें उसी की आती है जिसका दिल से ताल्लुक़ हो। अब हर जगह से मोहब्बत हो जाए, ऐसा मुमकिन तो नहीं। ये छोटे से कश्मीर ट्रिप में हम लोग शांत शिकारा राइड किए, यहाँ के मसालों का मज़ा भी लिया। दूसरे दिन हम लोग गुलमर्ग गए, वहाँ पे गंडोला राइड किए। मेरे अलावा बाकी सबका पहला स्नोफॉल था। तीसरे दिन हम लोग सोनमर्ग गए, वहाँ पे बड़ा विराट ग्लेशियर भी देखे। देखते देखते हम लोग अपने ट्रिप के आखिरी दिन को आ गए और हमें पता भी नहीं चला। आज का रूटीन भी वही है, सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो और घूमने निकल जाओ। पर इस बार हम लोग श्रीनगर छोड़ रहे थे क्योंकि आज का स्टे पहलगाम में था। पहलगाम कश्मीर के नॉर्थ साइड में है और करीब 90 किलोमीटर है श्रीनगर से। पहलगाम के रास्ते में आपको पहले केसर के गार्डन नज़र आएंगे, फिर यहाँ पे क्रिकेट बैट के प्रोडक्शन यूनिट नज़र आएंगे, फिर एप्पल गार्डन नज़र आएंगे। हम लोग ठीक विंटर के बाद आए थे, इसलिए गार्डन पूरा सूखा हुआ था। पहलगाम जाने वाले रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे कुछ रेड प्योर सैफरन केसर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलता है। यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कैसा क्या प्राइस है। ये खजूर इतना अच्छा है कहने की बात है। ये देखो आप वीडियो लगा रहे हैं ना, उठा बोले इसको, मेरा नहीं इसका 1000 रुपये का है आधा केजी। ये कितना है भाई? 250। हाँ 250। और जैसे ही आप पहलगाम पहुंचते हैं, आपके साइड में लिडर रिवर फॉलो करेगी आपको। और पहलगाम हरियाली के लिए बहुत फेमस है। जैसे गुलमर्ग स्नो के लिए, सोनमर्ग ग्लेशियर के लिए, वैसे ही पहलगाम हरियाली के लिए। और यहाँ बहुत खूबसूरत वैलीज हैं। अरू वैली, बेताब वैली, बाईसरन, चंदनवारी, कश्मीर वैली, पहलगाम वैली, बहुत सारे खूबसूरत वैलीज हैं। पहलगाम पहुंच गए हम लोग। पहलगाम के स्टैंड के पीछे वाले में हिस्से में है। बस एक व्यू देखना है हम लोग। ये है व्यू। तो अभी पोनी राइड में जाएंगे हम लोग, कश्मीर वैली, बाईसरन और कुछ वैलीज है वहाँ पे हम लोग घोड़े पे जाएंगे। रेट कितना क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहलगाम एक्सप्लोरिंग में 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवारी, ये सब एक सेक्शन है जिसमें आप टैक्सी से एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा सेक्शन जो है वो है बाईसरन, कश्मीर वैली, कन्नीमरग, धौला पॉइंट। ये सब के लिए आपको घोड़े लेने पड़ेंगे। हमारे टाइम अरू वैली, बेताब वैली क्लोज थी क्योंकि बर्फ़ इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि रास्ता बंद था और टैक्सी वाले मना कर रहे थे। इसलिए हम लोग घोड़ा राइड चूज़ किए। मुझे घोड़े पे बैठ के ऐसा लग रहा था कि हम लोग हर दिन कुछ नया कर रहे हैं। पहले बोट पे डालक में बैठे, फिर गंडोला राइड गुलमर्ग में, फिर पैदल ग्लेशियर देखे, फिर आज घोड़ा राइड। ये जगह मुझे जाना पहचाना लग रहा था, जबकि मैं पहली बार आया हूँ। जाना पहचाना इसलिए जितने भी ट्रैक होते हैं ना, सब ऐसे जंगलों में शुरू होते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम आज घोड़सवार हैं, ट्रैक में हम खुद चल के जाते हैं। हम लोगों की जर्नी दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई और मेरा घोड़ा सारे घोड़ों का लीडर था। इसका नाम लब्बाक था, शांत और सबसे सीनियर। ये 5 घोड़ों में से एक ही घोड़ा था जिसे गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पूरा रास्ता खुद से जानता था। सच बताऊं तो वो केबल राइड में उतना मज़ा नहीं आया जितना इस घोड़े में मज़ा आ रहा था। घोड़सवार में हम लोगों को 7 पॉइंट कवर करनी थी। कन्नीमरग वाटरफॉल, कश्मीर वैली, धौला पॉइंट, बाईसरन, पहलगाम वैली और हरी सिंह पॉइंट। एक घोड़े का हम लोगों को 5500 बता रहा था। कोई रेट कम करने के लिए नहीं मान रहा था। फिर एक बंदा 3500 में पूरा ट्रिप के लिए मान गया। जो चीज़ ऑफ सीज़न में 1500 होती है, ये लोग हमसे 3500 ले रहे थे। अब क्या कर सकते हैं। खैर, ज़िंदगी में जो चीज़ पहला होता है ना, वो बड़ा मज़ा आता है। हम सबका ये पहला सफ़र था घोड़ों में। ये ऊपर से नीचे तक
जी। इसका नाम है कन्नी मरग। कन्नी और मरग। इसमें गाना हुआ है कश्मीरी गाना, वो बमरो बमरो जो है ना वो इसी में हुआ है। अच्छा। हाँ कन्नी मरग दे दो इधर राजेश। जब कोई पॉइंट आता तो अपना गाइड उस पॉइंट का सारा डिटेल्स बताता और फोटोज भी क्लिक करता। जैसे आप देखें कन्नी मरग, ये पॉइंट का नाम कन्नी मरग है, देख सकते हैं आप, ये वो व्यू पॉइंट है। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट को जाएंगे, वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। जैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना, वैसे ही ये मासूम जानवर भी कनेक्टेड रहते हैं। मेरा घोड़ा सबसे आगे रहता था, पर मुड़ के दूसरे घोड़ों का भी इंतज़ार करता था। अगर एक को प्यास लगती ना तो दूसरा भी चले जाता। जब आप जंगल एक्सप्लोर करते हैं आपको ऊंचे पेड़ नज़र आएंगे, झरने नज़र आएंगे, कई किस्म के कीड़े नज़र आएंगे, हर इंच में ग्रीनरी, और उस ग्रीनरी में नई जीवन नज़र आएंगे और सुकून सा आवाज़। कितना पीसफुल है ना। और हम क्या करते हैं, इसे बर्बाद करते हैं। हम लोग इधर उधर प्लास्टिक बॉटल फेंक देते हैं, इसको गंदा कर देते हैं। खैर, सबसे यही गुजारिश है कि जब कभी भी आप कोई जंगल या कहीं भी एक्सप्लोर करने आप जाते हैं, घूमने जाते हैं, प्लीज़ इसे क्लीन रखिए। ये दूसरा पॉइंट ख़त्म, अभी तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग जाएंगे। ठंड बढ़ गई है तो वो कैप निकाल के मैं कैप लगा लिया हूँ, ग्लव्स नहीं लाया हूँ यार, हाथ ठंडा लग रहा है। अभी जाएंगे दूसरा पॉइंट इस तरफ वाले रोड से। छोड़ दो, खाने दो उसको, जाएगा वो, आएगा, खाना दे, खा। तो ये पॉइंट पे हम लोग रुक गए क्योंकि बहुत स्लिपरी है, चांसेस है घोड़े गिर जाएंगे और जानलेवा है। तो उतनी दूरी तक हम लोग खुद चल चल के चले जाएंगे। लेट्स गो। बढ़िया बढ़िया, अरे उधर 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 उधर, वाह ये धुन छाया है, पूरा नहीं दिखता। यहाँ से पूरा श्रीनगर तक दिखता है। इसका नाम है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली मतलब कश्मीर वैली का मतलब क्या होता है, यहाँ से कश्मीर दिखता है, पूरा कश्मीर दिखता है। इसका नाम है कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली तक रास्ता सही था, उसके बाद में जो रास्ता आया वो बड़ा ख़तरनाक था। घोड़े को काफ़ी मजबूत, बहुत टाइट से पकड़ना था आपको, नहीं तो आप गिर जाओगे। बर्फ़ पिघलने की वजह से ज़मीन बहुत स्लिप कर रही थी और कुछ जगह पे स्टीप एसेंट थी, आई मीन बहुत ऊंचाई थी, और कुछ जगहों पे स्टीप डिसेंट। पर मेरा घोड़ा मस्त था, बोला था ना सीनियर, इसलिए उसको पूरा तजुर्बा था और गहराइयों का अंदाज़ा भी। इसका नाम है धुनों वाली शूटिंग प्लेस। और जो ये धुन छाया है ना, ऐसे उस तरफ से उधर तक 12 महीना ऐसे रहता धुन। हाँ पूरा उस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ तक धुन ऐसे। इस पॉनी राइड का मेन अट्रैक्शन जो है वो है बाइसाइकिल। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जब आप इसमें एंटर करते हैं ना, एकदम फिल्मी लोकेशन, जैसे यश चोपड़ा वाले फिल्म होते हैं ना, वैसा लोकेशन था ये। बड़ा ग्राउंड, पूरा विराट ग्राउंड था और 360 डिग्री व्यू। इसके बाद का रास्ता पूरा डिसेंट था और रिस्की टाइप का था। जैसे ही वक्त गुजरता गया, ठंड भी बढ़ गई थी और जंगलों में काफ़ी ठंड लगती है। इसको हम लोग पहलगाम वैली बोलते हैं। यहाँ से पूरा पहलगाम दिखता है, इसलिए इसको पहलगाम वैली बोलते हैं। अरे यार खतरनाक है। ओ ये रहा पहलगाम वैली। और एक पॉइंट बचा है, पता नहीं वो दिखेगा या नहीं, बहुत अंधेरा हो गया है, सनसेट भी हो गया है। आई ट्राई। ये एक और एक पॉइंट है, दबियान बोलते हैं इसे। हरि सिंह महाराजा था ना जी,
वो एक तीर से 2 निशाना किए थे, हिरन का और शेर का। अच्छा, इसलिए ये दबियान पॉइंट है। इसलिए ये सनम दबियान। दबियान मतलब 2। हाँ, दबियान मतलब 2। हाँ सर जी, ये जो है ना, ये लास्ट प्लेस है ढबियान, हंटिंग वाला प्लेस। यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर का राजा था ना जी। उसने यहाँ पे पुराने जमाने में एक तीर से 2 शिकार खेले, हिरन और शेर का, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया ढबियान। ढबियान मीन्स डबल शिकार। आपको दिख रहा होगा या नहीं मेरे को नहीं पता, बट पूरा अंधेरा है और बेस्ट था ये वाला। धीरे धीरे हर पॉइंट कवर करने के बाद हम लोग फिर लौट गए पहलगाम, फिर पहलगाम से होटल। ज़मीन पर बैठा बैठा क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल और उड़ जा, ज़माना केवल उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत में ही है शोर मचाना, मंजिल हासिल उसी को होती है जो सपनों में भी तूफ़ान देखता है। हर पतंग जानती है कि उसका अंत में कचरा ही होना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू के देखना है। घोंसले बनाने में हम कुछ यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी है, हम ये भी भूल गए। उठो जागो और ना रुकना तब तक, लक्ष्य हासिल हो जाए जब तक। चलिए, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगली ट्रिप में।